सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। काल काल कालेश्वरा राम राम रामेश्वरा। शंभु शंभु महादेवा। रुद्रेश्वराय शिव सुरेश्वराय। प्रमोद सुरेश के पद कमल। हृदय लगाऊं ध्यान। मात पिता गोपाल सहित संबल दो हे मेरे राम। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी संस्कार धानी पवित्र भूमि डोटोपार की इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। राम रुचि सद्भाव मंच के विशाल आयोजन में समस्त ग्रामवासियों की सहभागिता को प्रणाम करता हूँ। विद्वान निर्णायकगण, बड़े भैया रितेश चतुर्वेदी जी, राम रुचि के समस्त राम कथा सेवकगण, पूज्य वेद प्रकाश साचा जी, आप सभी को राम सी मानस मंडली कोटगांव के इन बालकों की ओर से प्रणाम। आइए संगीत की प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। राग दरबारी कांडा एक ताल के माध्यम से। मपधानी मपधानी साधनी प मपगम रे धनी सा। जननी देवी जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर से सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायनी देवी जय जय जग जननी देवी।
जय माँ जय 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 जननी देवी जय 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 जननी देवी। रघुपति पद परम प्रेम तुलसिया अचल प्रेम सज सरल रघुबर बचन राम कुमति कुटिल कर जान राम तेने जोग जल बक्र गति हो रामा जपि सलली समान राम रघुपति पद परम प्रेम तुलसिया अचल नेम देवी हो प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका माँ जय 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 जननी देवी जय 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 जननी देवी सुर नर मुनि असुर से सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वंदे विदेहतनया पदकुंडिकं केशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापवंशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाल पर परागपुंजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बंदौ गणपति श्रीगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करहु रघुबर कथा प्रसंग सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल कर जानी चलय जोक जल बक्र गति यद्यपि सलिल समान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परम शुद्ध स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगण मंगलमयी माताएं मंच पर विराजमान निर्क्षीर विवेक के विद्वान निर्णायकगण अपने मधुरवाणी के माध्यम से सबके ध्यान आकर्षित करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय उच्च आसन पर आसीन विद्वज्जन आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों सदस्यगण बाहर से आए रामकथा रसिक सज्जन वृंद आप सभी के श्री चरणों में श्री राम सिया मानस मंडली
ग्राम कोड़गांव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आपके ग्राम के प्रज्ञा प्रांगण में राम कथा के रूप में गंगा जमुना और सरस्वती की विरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारा आप सबको स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे संतजन कहते हैं कि भाई ऐसा शुभ अवसर हम मानव मात्र को तभी मिलता है जब हमारे और आपके अनंत जन्मों का पुण्य फलदाय होता है, तब वो परम पिता परमात्मा ऐसा शुभ अवसर हम मानव को प्रदान करते हैं। तो ये घड़ी धन्य है। साथ ही साथ हम और आप सब संसार में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य कार्य में लगे हुए हैं वो सब धन्यता के पात्र हैं। और भाई सबसे बड़ी धन्यता की बात की उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा आप सबको मूल मानव का जीवन जो है मिला हुआ है, जिसके लिए बाबा जी लिखते कि कबहू कृपा कर करुणा नरदेहि और देती सभी नहीं तो सनी। कभी कभी परम पिता परमात्मा कृपा करके ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे अपना आत्म कल्याण कर सके। किसी प्रकार मनुष्य भगवत परायण होकर सत्य असत्य के निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते उस परम पिता परमात्मा अर्थात स्वात्म अनुभूति करने का प्रयास करें तो आशा की जा सकती है ये हमारे मानव का जीवन जो है धन्य बन सकेगा। लक्ष्मी से रामचंद्र की जय। प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 42 के पावन प्रसंग मैं आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। ये एक प्रकार से मेरा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा, आदरणीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद और श्रीमद् रामचरित मानस में लिखी हुई टीका, इन सब के आधार बल पर यथासंभव कहने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार से मेरी शिवानी में या मैं प्रसंग पर त्रुटियां गलतियां हो जाएं तो आप सभी जनों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूँ। लखन से रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का पावन सा प्रसंग, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान चलई योक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही वो सीधे हैं, वचन से बड़े सरल हैं। ऐसे सरल और सहज स्वभाव के प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुमति कैकई कुटिल जानकर ठीक उसी प्रकार से चाल चल रही है जिस प्रकार से यद्यपि जल समान रहती हैं लेकिन जोंक जो है टेढ़ा चलती है, उसी प्रकार से कैकई जो है भगवान राम के सरल सहज स्वभाव जो सहज है उसमें आज जोंक की भांति टेढ़ी चाल जो है चल रही है। ये प्रस्तुत प्रसंग की शाब्दिक का अर्थ है। आइए इस पर हमारा आप सब क्रमशः विचार करने का प्रयास करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के महल में पहुंचे हुए हैं, जहां के कई विद्यमान हैं और महाराज दशरथ अचेत अवस्था में हैं। और अचेत इसलिए हैं जिस कार्य को नहीं करना चाहिए उस काम को ना चाहते हुए भी विवश होकर महाराज दशरथ वो कार्य जो है करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर विचार महाराज दशरथ के मन में आया था। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदन बिलो के मुकुट सम किन्हा। राज दरबार में बैठकर स्वभाव के दर्पण देखकर महाराज दशरथ विचार करते हैं कि राम सब प्रकार से लायक है तो क्यों ना राम को मैं युवराज पद दे दूं, क्योंकि मेरे कान के निकट की बाल सफेद हो चुकी है, ये वृद्धावस्था की ओर संकेत कर रही हैं। मुकुट का टेढ़ापन सत्या परिवर्तन की ओर इंगित कर रही हैं और राम सब प्रकार से लायक है तो क्यों ना मैं राम को युवराज पद दे दूं। ये विचार महाराज दशरथ के मन में आया और तब गुरु वशिष्ठ के पास जाकर निवेदन करते कि गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज बेगी विलंब न करे नृप साजे ही सभी समाज और सुदिन सुमंगल तभी जब राम हुई युवराज। महाराज बड़ा उत्तम विचार आपके मन में आया है और विचार यदि उत्तम हो तो उसको तत्काल कार्य में परिणत कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर ये मन कब बदल जाए विचार कब बदल जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महाराज बेगी विलंब न करेंगे, वही दिन शुभ होगी, वही समय मंगलकारी होगी जिस दिन राम राजा बनेंगे। गुरुजन प्रजाजन
महाजन सभी के बीच में प्रस्ताव पारित की जाती है कि काल राम को युवराज पद दी जाएगी। और जिस समय प्रस्ताव पारित की गई उस समय राम को राजा बनने में सिर्फ 14 घंटे बाकी थे। 2 घंटे दिन बची हुई थी और 12 घंटे रात, और कल तो राम को राजा बनना ही बनना है। ये समाचार जब अयोध्या वासियों ने सुना तो बड़े आनंदित हुए। राम राज अभिषेक सुनी ही हर्षे न नारी। और सभा समाप्ति करने के बाद महाराज दशरथ कैकेयी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। कैकेयी के भवन में पहुंचकर महाराज दशरथ देखते हैं कैकेयी कोप भवन में है, बाल बिखरी हुई हैं, काला वस्त्र धारण की हुई हैं, और क्रोध के प्रबल अवस्था में कैकेयी जो है विद्यमान है। कैकेयी के स्वरूप को देखकर महाराज दशरथ कहे कि देवी आज तो आनंद मनाने का अवसर है, खुशियां मनाने का समय है, आखिर आपके क्रोध का कारण क्या है? बार बार कह रहा हूं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, और कारण मोहि सुना हूं गज गामनी निज कोप करी। देवी आखिर आपके क्रोध का कारण क्या है, मुझे तो भला बताइए। महाराज दशरथ कैकेयी को सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी गजगामनी इन शब्दों से संबोधित करते हैं। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी गजगामनी ये साहित्य के श्रृंगारस के शब्द हैं। महाराज दशरथ के श्रीमुख से साहित्य के श्रृंगारस का संबोधन महाराज दशरथ के मन के अंदर काम की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। काम की प्रबलता महाराज दशरथ के मन में, और क्रोध के प्रबल अवस्था में कैकेयी विद्यमान है, और लोभ की प्रबल अवस्था में मंथरा विद्यमान है। और जब तीनों प्रबल हो जाए तब रामचरितमानस कहती कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम करहि निमिषम क्षोभ। बड़े बड़े पहुंचे हुए सिद्धहस्त ऋषि मुनि के मन के अंदर भी ये क्षोभ पैदा कर देती है। और यही कारण है कि जिस राम को 14 घंटे के बाद राजा बनना चाहिए था, वो राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि हमारे और आपके जीवन की व्यथा कथा है। जब जब हम सत्मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, जब जब हम धर्म का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और तब तब ये काम की प्रबलता, क्रोध की प्रबलता, लोभ की प्रबलता हमें अपने लक्ष्य से वंचित कर देती है। महाराज दशरथ कैकेयी से कहे कि देवी आखिर तुम चाहती क्यों आप? और तब उन्होंने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा हैं, और महाराज मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से धर्म का पालन हो। और धर्म का पालन महाराज, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया और दान, और इन्हीं चारों चरणों की पालन महाराज आपको करना है। आप सत्य का पालन कीजिए, और जो मुझे वचन दिए हैं आपने 2 वरदान, वो वरदान को महाराज आप पूरा कर दीजिए। और तप के लिए राम वन को जाएंगे। धर्म की जो दूसरा चरण है तप, वो तप राम करेंगे। और महाराज सत्य तप दया और दान, और महाराज मंथरा के ऊपर दया कीजिए और मुझे दान दीजिए। ये धर्म की परिभाषा कैकेयी जो है उलट देती है, जबकि धर्म की परिभाषा यह है कि तप और सत्य हम स्वयं करें, तपस्या हमें स्वयं करनी चाहिए, सत्मार्ग पर हमें स्वयं चलनी चाहिए, दया दूसरे के ऊपर हो, दान हम दूसरों को करें। लेकिन कैकेयी दान अपने लिए मांगती है, दया अपने लिए मांगती है, और सत्य और तप दूसरों को करने के लिए कहती है। मंथरा की पढ़ाई हुई पाठ है। और उन्होंने कहा कि महाराज पहला वर्ष भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम तपस्वी के वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। महाराज दशरथ ने कहा कि देवी तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो, मैं भरत को राज करता हूँ, क्योंकि मोरे भरत राम दो आंखी। भरत और राम तो मेरे 2 नेत्र हैं, और नेत्र का, दोनों नेत्र का एक ही काम है देखना। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, कोई बात नहीं, मैं भरत को राजा बना देता हूं, लेकिन देवी राम को वनवासी मत बनाओ। यदि राम वन को चले जाएंगे तो उसके साथ मेरा प्राण भी चला जाएगा। कैकेयी कहती कि महाराज यदि राम वन को जाएंगे तो आपके प्राण चले जाएंगे, और राम कहीं वन नहीं जाएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राम वियोग में यदि आप कहीं प्राण त्यागेंगे महाराज
तो आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कि बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम देहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिणी परिहरे। महाराज आपकी यश जो है बढ़ेगी, और कहीं मैं प्राण त्याग दी तो मोर मरण राउल अबजस, मेरी मृत्यु महाराज आपके लिए अपयश का कारण बनेगा। अब मरना किसे चाहिए महाराज, ये आप निर्धारित कीजिए। महाराज दशरथ विवश हो जाते हैं और विवश होकर अचेत अवस्था में राजमहल में पड़े हुए, भोर निकल गई हैं, लेकिन महाराज दशरथ अभी तक राजमहल से बाहर आए नहीं हैं। और तब भगवान राम ब्रजवास में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद माँ के कई से कहे कि मोहि कहो मात तात दुख कारण करे जतन जी होई निवारण। माँ पिता की ये स्थिति किस प्रकार से हुई है, इसका आखिर कारण क्या है, पिताजी अचेत अवस्था में क्यों हैं। और तब कैकेयी ने साफ कह दिया कि सुना हूं राम सब कारण एहू राजा ही तुम पर बहुत सने। इसका कारण कोई और नहीं राम, इनके कारण तो तुम स्वयं हो, क्योंकि राजा तुम पर विशेष स्नेह करते हैं और इसीलिए वो तुमसे अलग होना नहीं चाहते हैं। देन कहे मोहि दुई वरदाना मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, सो सुनी भयउ भूपुर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। दो वरदान मुझे मांगने के लिए कहा, मैंने मांग दिया, और बस इसी के लिए महाराज की ये स्थिति हुई है। सूत स्नेह इत बचन उत संकट परे नरेश, सकहुत आयुष धरउ सिर मेटउ कठिन कलेश। भगवान राम मन मुस्काहि भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम सहज आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसा जिनका स्वरूप है, और राम ना तो राजगद्दी मिलने की उसको खुशी हुआ और ना ही वनवास जाने की कोई गम हुआ। ये राम का स्वरूप है। मन मुस्काए भानु कुल भानु, मन ही मन मुस्कुराते हैं भगवान। किसी को राजा बनाने की घोषणा हो जाए और कोई बनवासी बना दे तो क्या इस प्रकार से कोई व्यक्ति मुस्कुरा सकता है? लेकिन भाई ये तो राम है जो आनंद स्वरूप है, हर्ष विषाद से परे, इसलिए भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजू जनुबाग विभूषण। और दोनों हाथ जोड़कर कहे कि माँ आप मेरे लिए वनवास मांगी हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये तो मेरी सौभाग्य है कि आज माता पिता के वचनों को पूर्ण करने का सौभाग्य जो है मुझे मिल रहा है। और माँ अयोध्या के राज्य तो सीमित है, लेकिन जंगल के राज असीम है। पिता दीन मोह कानन राजू, जंगल के राजा बनाना चाहते हैं आप, मुझे जंगल के राजा बनाना चाहते हैं जो असीम है। और उस जंगल में ऋषि मुनियों के साथ मेरा भेंट होगा, और कोल की रातों जो मजलूम और बेसहारा है उनको ऊपर उठाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इस प्रकार से भगवान राम बड़े आनंद होते हैं और दोनों हाथ जोड़कर माँ के कई से निवेदन करते हैं। और भगवान राम की इस सहज सरल रघुबर वचन, भगवान के वचन बिल्कुल सहज है, ना उसमें किसी प्रकार से बनावटी है, ना दिखावटी है, ना मिलावटी है, बिल्कुल सहज। रामचरित मानस के बड़े विलक्षण शब्द हैं, मार्मिक शब्द हैं, सहज, सरल और परम। सहज करने की आवश्यकता ना पड़े और हो जाए तब वो सहज। सरल समझने की आवश्यकता ना पड़े और समझ में आ जाए तब वो सरल है। और परम जिसके माध्यम से तत्व का बोध हो जाए वो परम है। भगवान स्वयं सरल सहज हैं, भगवान के वचन सहज हैं, भगवान स्वयं सरल हैं और भगवान के वचन जो है सरल है। सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल कर जानी। लेकिन भगवान की जो सहज सरल
वचन को कैकेयी अपने कुमति के माध्यम से कुटिलता पूर्वक जिस प्रकार से जोंक सरल सहज पानी में वक्र गति से चलता है, उसी प्रकार से कैकेयी जो है कुमति के कारण मंथरा के बहकावे में आकर आज वक्र गति चल रही हैं। आइए इस पर और चर्चा करें छोटी सी भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, मोरे बदन सी मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, मोरे बदन सी मोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। ओ दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tanana de de tam da de re na dim tanana de de tam, num da de re na dim tanana de de tam, num da de re na। सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी रि सा 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 नी 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 दा 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 पा पा मा ग म म प म ग रे सा। दादा किरदा चरण धरन धरत पाग परत नहीं परम, झन झन के झन नन 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 आदि दिल तन न तन न न न न आदि दिल तन न तम
ताम तदे रे नादिम तना न दे दे ताम तोम तदे रे नादिम तना न दे दे ताम नादिर दिर दिम तना न दिम तना न न दिम तना न न दिम तना न न दिम तना न न दिर दुम तना न दिर दुम तना न दिर दुम तना न दिर दुम नादिर दिर दिर तुम दिर दिर नादिर दिर दिर तुम दिर 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 तुम दिर तुम दिर तुम दिर तुम दी तुम दी तुम दी तुम दी तुम धागित तुम क्रांता धागित तुम क्रांता धागित तुम क्रांता धीम धना न दे देताम ताम तदे रे नादिम धना न दे देताम तुम तदे रे नादिम धना न दे देताम देर देताम देर देताम सियावर रामचंद्र की जय। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटील कर जान चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। भगवान राम सहज है, सरल है, सहज करने की आवश्यकता ना पड़े और हो जाए यह सहज है। परमात्मा की सारी व्यवस्था बड़े सहज है। हमारे रगों में खून सहज दौड़ रही है, हमें भूख सहज लगती है, हमें नींद सहज आती है। परमात्मा की सारी व्यवस्था हमारे अंदर सहज रूप में है और सहजता को ही भगवान स्वीकार करते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह में भगवान विवश हो जाते हैं। भक्त के सहज स्नेह को देखकर, सहज प्रेम को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं सहज है और भक्त की सहजता को भी भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान सरल भी हैं और संसार में यदि सबसे कठिन कार्य कुछ है तो सरल बनना है। सरल बनना इतना सरल नहीं है जितनी की समझी जाती है। संसार में सबसे कठिन कार्य यदि कोई है तो कहे कि वो सरल बनना है। सरल का तात्पर्य होता है समझने की आवश्यकता ना पड़े और समझ में आ जाए। किसी के साथ 99 दिन रहने के बाद भी उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर विशेषता आ चुकी है। पति और पत्नी जीवन भर एक साथ गुजार देते हैं, लेकिन अंतिम में शिकायत यही मिलती कि आप मुझे समझते ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में सरलता नहीं है। भगवान अपने चरित्र के माध्यम से सरलता दिखाते हैं। सबरी के आश्रम में पहुंचकर सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी सबरी को, समझ गए कि मेरे गुरु मतंग ने जो बताया हुआ है ये वही राम है। जटा मुकुट सिर बनमाला और भगवान को पहचान जाती है सबरी। भगवान को देखी नहीं थी वो, लेकिन भगवान के सरल स्वभाव को सबरी जान जाती, क्योंकि भगवान में सरलता है। और सबरी के आश्रम में पहुंचकर भगवान सरलता दिखाते हैं, क्योंकि भगवान में भेद का भाव है और सबरी में व्यक्तित्व का भाव है। भगवान में यदि भेद होता कि ये तुच्छ भिलनी है, मैं सर्वेश्वर ईश्वर हूं, तो क्या भगवान सबरी के जूठे बेर खा सकते थे? या सबरी अपने आप को तुच्छ भिलनी मानती और भगवान को सर्वेश्वर ईश्वर जानती, तब भी क्या वो जूठे बेर खिला सकती थी? भगवान में भेद का भाव है, सबरी में व्यक्तित्व का भाव है, और इसलिए दोनों में जो है वो प्रेम का रिश्ता है। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी के दिए हुए जूठे बेर को भगवान खाते हैं, और सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि बारंबार बखान करते हैं, क्योंकि भगवान में सरलता है। और सबरी के सरल प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि राम ने केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जान निहारा। और बड़े सरलता के साथ बड़े आर्त भाव से सबरी भगवान से निवेदन करती कि महाराज, भगवान राम सामने बैठे हुए हैं, उस बैठे हुए राम को आधार बनाकर जन जन के हृदय में बैठने वाले परमात्मा राम की स्तुति सबरी बड़े आर्त भाव से करती है। अजब हैरान हूं प्रभु, क्यों कर तुझे रिझाऊं मैं।
अजब हैरान हूं प्रभु क्यों कर तुझे रिझाऊं मैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तरह से का आवाहन कि मौजूद हो हर्जा में, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम्हें भोग लगाना बस अपमान करना है, खिलाता है जो सारे जग को उसे क्या खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से है रोशन सूरज चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर दीपक दिखाऊं मैं। न भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण चंदन कहाँ लगाऊं मैं। ये सरलता है सबरी की। सबरी के आश्रम में जाकर भगवान सरलता दिखाते हैं। भगवान स्वयं सरल है, उनकी प्रत्येक कार्य सरल है, और भगवान की वचन जो है सरल है, सहज सरल रघुबर वचन। भगवान रघुबर है, रघुवीर है, रघु कहते हैं जीव को, और रघुवीर भगवान वीरों के भी वीर है। सरल और सहज होने के बाद भी भगवान वीरों के वीर है, जिसके अंदर 5 वीरता है। और इसलिए भगवान का एक नाम रघुवीर, रघु कहते हैं रमुक्तयाम धातु से बनता है, जो सब में रमा हो। रमे हो राम निरंतर हर घटिया आम, और याही ते संतन धरे राम ताही कर नाम। जो सब में रमा हुआ हूँ जज में जलवागर सब में दीक्षा दीवाना होकर जो हमने देखा। हूँ जज में जलवागर सब में दीक्षा दीवाना होकर जो हमने देखा। गई जहन्नुम में सारी दुनिया मस्ताना होकर जो हमने देखा। मैं हूँ सभी का हूँ सबसे आला, तकरीर न मेरी इस जहां में, और देखने वाला खामोश बैठा नाचीज होकर जो हमने देखा। ये भगवान सब में रमा हुआ है, और वो भगवान के वचन जो है बड़ा सरल है, सहज है। रामचरितमानस में वाणी को बड़ी कीमती कही गई है। कीमती वाणी समा, वाणी के समान और कीमती वस्तु संसार में कोई नहीं है, क्योंकि यही वाणी हाथी पर भी चढ़ा सकता है, तो यही वाणी फांसी पर भी चढ़ा सकता है। आप सब जानते हैं पर युग में 18 दिन के महाभारत का मूल कारण द्रौपदी की वो कटाक्ष वाणी, जो दुर्योधन के प्रति बोलते हैं कि अंधे के पुत्र अंधा। ये शब्द दुर्योधन के हृदय में इस तरह से लगा कि आगे चलकर वो 18 दिन के महाभारत के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। वाणी बड़ी कीमती है, स्वयं को अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए, ऐसे वाणी हमें बोलनी चाहिए। भगवान के वचन सरल है, उसकी वाणी में मधुरता है। भगवान सहज है, उस सहज सरल वाणी वचन बोलने वाले प्रभु राम को कैकेयी जो है कुमति कुटिल कर जानी। कुमति देखिए, हमारे अंदर सुमति भी है और कुमति भी है, और सबके अंदर है सुमति कुमति, सबके उड़ रहे हैं। सभी के अंदर सुमति और कुमति रहती है। कैकेयी के अंदर भी सुमति है और कुमति है, लेकिन कुमति होने के पहले कैकेयी मंदमती बन चुकी है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल प्रण किंग जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर तुक दीन। कुमति, और एक कुमति का मूल कारण मंथरा है, और मंथरा को रामचरितमानस में राजनीति की दृष्टि से भेद बुद्धि कही गई है, और अध्यात्म की दृष्टि से मंथरा को लोभ कही गई है। हमारी सुमति कुमति में कब बदल जाती है? हमारी ये सुमति कुमति कब हो जाती है? कहे कि जब हमारे अंदर भेद पैदा हो जाती है, द्वैत भाव जब हमारे अंदर आ जाती हैं, और तब हमारी सुमति जो है कुमति में बदल जाती है। या हमारे अंदर कहीं लोभ आ जाए किसी को पाने के लिए, और तब वो सहज रूप में जब हमें नहीं मिलती हैं, और तब हम कुमति के माध्यम से उस लोभ की पूर्ति करने का निरर्थक प्रयास हम और आप सबके माध्यम से होती है। राजनीतिक दृष्टि से मंथरा को भेद बुद्धि कही गई है, क्योंकि राजनीति के 4 चरण हैं, साम दाम दंड और भेद। मंथरा दासी है, कैके देश से वो आई हुई है, दहेज में आई हुई है। मंथरा किसी को समझा नहीं सकती, साम दाम खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और किसी को दंड नहीं दे सकती क्योंकि वो दासी हैं, लेकिन भेद पैदा कर सकती है। और मंथरा जो है राजनीति के इसी चरण का इस्तेमाल करती है, वो भेद खड़ा करती है, भरत और राम के बीच में दीवार खड़ा करती हैं, और सुमति कैकेयी के मति को कुमति बना देती है। और कैकेयी क्रिया शक्ति हैं,
ज्ञान सत्य च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका है, क्रिया सत्य च कैकेयी वेदो दशरथ। कैकेयी क्रिया शक्ति है, क्रिया हम सबको करनी है, कार्य हम सबको करना है, लेकिन क्रिया लोभ के पहले हो तब तो क्रिया सार्थक है, लेकिन लोभ आगे हो और उसके पीछे क्रिया चले और तब ये लोभ कहीं ना कहीं ले जाकर हमारी इस बुद्धि को बिगाड़ देती है। मंथरा लोभ है और लोभ के पीछे ये क्रिया चल रही है, लोभ के बातों में आकर लोभी मंथरा के प्रलोभन में फंसकर कैकेयी उसके पीछे पीछे चल रही है। इसलिए कैकेयी के अंदर तो सुमति तो थी और भरत से ज्यादा स्नेह राम को करती थी, राम के बिना एक पल वो नहीं रह पाती थी, लेकिन भेद बुद्धि मंथरा ने इस प्रकार से भेद खड़ा कर दिया कि कैकेयी की सुमति कुमति में बदल गई और जो क्रिया लोभ के पहले चल रही थी वही क्रिया आज लोभ के पीछे चल रही है। और जब लोभ आगे आ जाती है और तब जो कार्य हमें नहीं करनी चाहिए वो कार्य को हम प्रयास करके करते हैं, ये लोभ की विडंबना है। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिना अज्ञान, द्वैत भाव में ही क्रोध आती हैं। और आज मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी की सुमति कुमति में बदल चुकी है और जिस राम को प्राण से भी अधिक प्यारा समझती थी वही राम को वनवास देने के लिए मंथरा जो है कैकेयी तैयार है। और आज भगवान राम के सहज सरल वचन को अपने कुमति के कारण, कुटिलता के कारण कैकेयी जो है भगवान के सहज वचनों को भी वो कुटिलपन के कारण वक्र दृष्टि से देख रही है। कैकेयी की चाल को जोंक से तुलना की गई है गोस्वामी तुलसीदास जी। कैकेयी जो चाल चल रही है महाराज दशरथ को जो अपनी चाल में फंसाई हुई है, जो अशेष अवस्था में है, ये जोंक है। आप सब जानते हैं जोंक के स्वभाव को। जोंक परजीवी है, वो दूसरे के खून को चूस कर जीता है और सहज जल में भी वो टेढ़ा चलता है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जिस समय कुमति आती है, दुर्बुद्धि जब हमारे बुद्धि के अंदर आता है और तब व्यक्ति को सीधा तो चलना चाहिए लेकिन समाज में वो टेढ़ा चाल चलने लगता है, वक्र दृष्टि उनकी बदल जाती है, उनकी चाल बदल जाती है, उनकी दृष्टि बदल जाती है और इस सहज सुंदर संसार में भी अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए वक्र गति से चाल चलता है। आज ठीक उसी प्रकार से चला ही जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान, यद्यपि जल समान रूप से सरल और सीधा होता है, जल में टेढ़ापन नहीं होती। सरोवर या तालाब का जल समान रूप से दिखता है, लेकिन उस सहज सरल सलील जल में भी जोंक जो है टेढ़ी गति से चाल चलता है। आज ठीक उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव सहज है, उनकी वचन सरल है। ऐसे सहज स्वभाव भगवान राम के वचनों को नहीं जानकर कैकेयी जो है अपनी कुमति के कारण वक्र गति से चाल चल रही, जिस प्रकार से जोंक चलता है ठीक उसी प्रकार से कैकेयी चाल चल रही है। सियावर रामचंद्र की जय। रेमा पानी सरनीदा पानी सरनीधा पध मारे रे पा मरे गनी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया, झीनी रे झीनी
चदरिया जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी सुदामने सुदामने ओढ़ी चदरिया सुदामा। ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी कान्हा रे हे नंद नंदन, कान्हा रे हे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। कान्हा रे हे नंद नंदन, सुदामने ओढ़ी रे सुदामने बोड़ी चदरिया सुदामने बोड़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामने बोड़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामने मन तड़पत हरे दर्शन को आज, मन तड़पत हरे दर्शन को आज। पग घुंघरू बांध मेरा नाच रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाच रे। मधुबन में राधिका नाच रे। मृदंग बाजे तिरकट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरगुम तिरगुम ताता। रात छुम छुम ताताई ताताई ता, छुम छुम छननन छुम छुम छनन। क्रांति क्रांति क्रांता ताता। मधुबन में राधिका नाच रे। सुदामने ओढ़ी रे चदरिया, सुदामने ओढ़ी, सुदामने ओढ़ी नैहर छू तोरी जा, नैहर छू तोरी जा, नैहर छू तोरी जा, नैहर छू तोरी जा। सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले। सुर मेरा तुम्हारा मिले, सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती ने चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम के, राम नाम के, राम नाम के, राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी।